नमस्कार, मैं शिल्पा। आइए जानते हैं महाराष्ट्र की टॉप खबरें। शिवसेना की अंदरूनी सियासत पर शाइना एनसी का पलटवार। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में जारी सियासी उठापटक के बीच शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने सांसद संजय राउत और एनसीपी विधायक रोहित पवार पर निशाना साधा है। शाइना एनसी ने कहा कि संजय राउत अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बयानबाजी और तोड़फोड़ का समर्थन किया जा रहा है वो महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। वहीं रोहित पवार के उस आरोप पर भी शाइना ने पलटवार किया जिसमें सांसदों को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए दिए जाने की बात कही गई थी। शाइना ने सवाल उठाते हुए कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है। तुमचं जे आरोप आहे ते आरोप सध्या कोणासाठी ते पण तुम्ही स्पष्टीकरण करा, कारण आमचे पक्ष एकदम आम्हाला माहिती आहे की आमचे नेता एकनाथजी शिंदेची लोकप्रियता काय आहे आणि आम्हाला तोडफोड करायची गरज नाही। स्मार्ट मीटर को लेकर उठ रहे सवालों पर महावितरण का बड़ा दावा। स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ती शिकायतों और चर्चाओं के बीच महावितरण ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सिंधुदुर्ग में महावितरण के अधीक्षक अभियंता अभिमन्यु राख ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत राज्य भर में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर से सटीक बिलिंग, बिना मानवीय हस्तक्षेप के रीडिंग, मोबाइल के जरिए बिजली खपत की निगरानी और तत्काल जानकारी जैसी सुविधाएं मिलती है। महावितरण का दावा है कि ग्राहकों को पूर्व सूचना देकर ही मीटर बदले जा रहे हैं। अभिमन्यु राख ने कहा कि स्मार्ट मीटर की वजह से अधिक बिजली बिल आने की बात सही नहीं है और परीक्षणों में पुराने तथा स्मार्ट मीटर की रीडिंग समान पाई गई है। साथ ही बिल में किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर उसे सुधारने का आश्वासन भी दिया गया है। आधुनिकीकरण धोरणाअंतर्गत आपण सर्व ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसवायची आपण मोहीम सुरू केलेली आहे। स्मार्ट मीटरचा एक प्रमुख फायदे जे आहेत ते अचूक बिलिंग पहिला फायदा आहे। कर्ज माफी की मांग को लेकर मंत्रालय के बाहर अनोखा प्रदर्शन। मुंबई के मंत्रालय परिसर में किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान नेता रविकांत तुपकर के समर्थकों ने अनोखा आंदोलन किया। प्रदर्शनकारी मंत्रालय परिसर में पेड़ों पर चढ़ गए और गले में फंदा लगाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। आंदोलनकारियों ने राज्य के किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों के हाथों में पटाखे भी देखे गए, जिससे परिसर में हलचल मच गई। स्थिति को देखते हुए मंत्रालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल प्रशासन और पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अब किसानों की मांगों पर सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर सभी की नजर टिकी है। किसान आंदोलन पर रविकांत तुपकर ने सरकार को चेतावनी दी है। किसान नेता रविकांत तुपकर ने आरोप लगाया है कि मुंबई में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों और कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि कई कार्यकर्ताओं को बिना वजह कुलाबा पुलिस थाने में रोका गया है। तुपकर ने दावा किया कि झड़प में घायल हुए कार्यकर्ताओं की मेडिकल जांच तक नहीं कराई गई। उन्होंने मांग की कि सभी घायल कार्यकर्ताओं का तुरंत इलाज कराया जाए और हिरासत में लिए गए लोगों को बिना शर्त रिहा किया जाए। रविकांत तुपकर ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो राज्य भर से हजारों किसान मुंबई की ओर कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले हालात की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। गेल्या 4 दिवसापासून अन्नत्याग आंदोलनाला बसलेलो आहे बुलढाण्यामध्ये। विषय असा आहे की सरसकट निराशक कर्जमाफी झाली पाहिजे आणि हक्काचा पीक विमा 24/25 महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे। या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी महाराष्ट्रभर आंदोलन सुरू आहे। कर्ज माफी की मांग को लेकर मुंबई में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। किसान नेता रविकांत तुपकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन के समर्थन में मुंबई में किसानों का आक्रोश देखने को मिला।
गेटवे ऑफ इंडिया पर क्रांतिकारी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शनकारियों ने कर्ज माफी से जुड़े सरकारी आदेश की प्रतियां फाड़कर समुद्र में फेंक दी। इसके बाद कई कार्यकर्ता अरब सागर में उतर गए और जल समाधि आंदोलन कर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य के कर्जग्रस्त किसानों को बिना शर्त संपूर्ण कर्ज माफी दी जाए। गेटवे ऑफ इंडिया परिसर में किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए रविकांत तुपकर के आंदोलन पर तत्काल ध्यान देने की मांग की। उत्तम जानकर को लेकर राम सातपुते का बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के बीच भाजपा के पूर्व विधायक राम सातपुते ने शरद पवार गुट के विधायक उत्तम जानकर पर सीधा हमला बोला है। सातपुते ने कहा कि भाजपा ने उत्तम जानकर को स्वीकार नहीं किया है और उनका समर्थन स्थानीय राजनीतिक समीकरणों का नतीजा है। राम सातपुते ने दावा किया कि मोहिते पाटिल और उत्तम जानकर के बीच मतभेदों के कारण जानकर ने भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में दोनों नेता फिर एक साथ आ जाएं, तब भी भाजपा उन्हें हराने में सक्षम है। सातपुते ने मारशिरस तालुका में भाजपा के मजबूत प्रदर्शन का भी दावा करते हुए कहा कि 90 में से 60 वोट भाजपा को मिलेंगे। उनके इस बयान के बाद क्षेत्र की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। या ठिकाणी या जिल्ह्याचे नेते राजाभाऊ राऊत यांना विधान परिषदेची उमेदवारी भेटली आणि या जिल्ह्यातले सगळे नेते पक्ष या ठिकाणी गट तट सगळे विसरून राजाभाऊंना मोठ्या मताने निवडून द्यायचंय हा चंग बांधला आणि आपण आज जिल्ह्याची परिस्थिती पाहतोय। विधान परिषद चुनाव के बीच अशोक चौहान ने महायुति की जीत का दावा किया है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान के बीच सांसद अशोक चौहान ने महायुति उम्मीदवार अमरनाथ राजूरकर की बड़ी जीत का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि महायुति को भारी समर्थन मिल रहा है और उम्मीदवार बड़े अंतर से विजयी होंगे। अशोक चौहान ने अब की बार 400 पार का नारा दोहराते हुए महायुति की मजबूती का दावा किया। वहीं राज्य में जारी राजनीतिक हलचलों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई सांसद महायुति में शामिल होना चाहता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। चौहान के इस बयान को आगामी राजनीतिक समीकरणों और महायुति के विस्तार की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अटीतटीचा सामना आम्ही कधी म्हटलेलो नाही। आमच्याकडे संख्याबळ महायुतीचं संख्याबळ जर पाहिलं तर पहिल्यापासूनच आम्हाला कॉन्फिडन्स होता की ही जागा महायुतीची म्हणजेच भाजपला सुटली पाहिजे। ज्या महाराष्ट्रामध्ये 17 जागा आहेत त्या 17 जागांपैकी ही जागा भाजपला सुटावी असं आमचा आग्रह होता, कारण आमची संख्याबळ आहे। सातारा में महायुति उम्मीदवार ने बड़ी जीत का दावा किया है। सातारा सांगली स्थानीय स्वराज्य संस्था निर्वाचन क्षेत्र की विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान के बीच भाजपा उम्मीदवार धैर्यशील कदम ने अपनी जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया है। धैर्यशील कदम ने कहा कि महायुति के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों का उन्हें व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सातारा के सबसे बड़े मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में मतदाता मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। कदम ने कहा कि उदयन राजे भोसले और शिवेंद्र सिंह राजे भोसले के नेतृत्व में महायुति को मजबूत समर्थन प्राप्त है और उन्हें विश्वास है कि महायुति उम्मीदवार बड़े मतों के अंतर से विजयी होगा। आमचे नेते आदरणीय उदयन महाराज आणि शिवेंद्र बाबा यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व जिल्हा परिषद सदस्य आणि सातारा आणि मेढा नगरपालिकेचे नगरसेवक या ठिकाणी मतदान आले। मला खात्री आहे की मोठ्या मताधिक्यानं या ठिकाणी आपला विजय होईल। विजयामध्ये कुठेही शंका वाटत नाही। परत एकदा सगळ्याच मतदारांचा आणि महाराज साहेबांचं नेते मंडळींचं मनापासून आभार मानतो। धन्यवाद। सातारा में चुनावी माहौल के बीच नेताओं की दोस्ताना तस्वीर चर्चा में है। सातारा विधान परिषद चुनाव के बीच एक दिलचस्प राजनीतिक नजारा देखने को मिला। भाजपा सांसद उदयन राजे भोसले, एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे और मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे भोसले एक साथ नजर आए। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद
तीनों नेताओं के बीच हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत और हंसी मजाक देखने को मिला। नेताओं ने एक दूसरे से गले मिलकर और बातचीत कर सौहार्दपूर्ण माहौल का संदेश दिया। इस दौरान उदयनराजे भोसले शशिकांत शिंदे के कान में कुछ कहते नजर आए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। चुनावी सरगर्मियों के बीच ये दोस्ताना पल लोगों का ध्यान खींचता नजर आया। सातारा में एक मुलाकात ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। सातारा जिले की राजनीति में मंत्री जय कुमार गोरे और सांसद उदयनराजे भोसले की मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। सातारा के जलमंदिर पैलेस में हुई इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच जिले के विकास, बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि सातारा सांगली विधान परिषद चुनाव की पृष्ठभूमि में इस मुलाकात को सिर्फ औपचारिक बैठक के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। चुनावी माहौल और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच हुई इस मुलाकात ने जिले की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं शिल्पा, नमस्कार।